हेलो दोस्तों, चैलेंजर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, आज से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक, इसमें हम किस तरह से पढ़ेंगे वो देख लीजिए आप। पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, सर्किल, वृत्त, पैराबोला, परवलय, इलिप्स, दीर्घवृत्त, हाइपरबोला, अति परवलय। ठीक, ये 5 टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से निपटाएंगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, आप रेगुलर बने रहिएगा। जब आपको स्ट्रेट लाइन समझ में आ जाएगा पूरी तरह से, तब सर्किल आ जाएगा। ठीक, सर्किल अच्छे से आएगा तो पैराबोला आएगा, पैराबोला आएगा तो इलिप्स आएगा, इलिप्स अच्छे से आ जाएगा हाइपरबोला। क्योंकि जो अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं एनडीए में, वो एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, तब क्वेश्चन अच्छे बन जाते हैं। ठीक, तो ध्यान से बने रहिए। और स्ट्रेट लाइन हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक, ठीक, देखिए स्ट्रेट लाइन में सबसे बेसिक बात आप जानिए, सबसे बेसिक बात जानिए। पहले मान लीजिए आप ये एक्स अक्ष मानेंगे इसको, ये क्या है आपका वाई अक्ष। ठीक, अच्छा नोट करते चलिएगा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, एनडीए एयरफोर्स नेवी में बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मान लीजिए पॉइंट आपको कभी लिख देता पी, ये पी कोई पॉइंट है एक्स कमा वाई। ठीक, इसका मतलब समझिएगा, ये पॉइंट आपको यहां पहुंचना है, तो इसका मतलब वो पहले आप x मीटर, ये समझिए मीटर में है, तो x मीटर x अक्ष पे चला गया है। ठीक, फिर y कोऑर्डिनेट पे कितना चला गया, y मीटर। ठीक, अब आपको कितना चला गया है, y मीटर। ठीक, तो एक कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल जाएगा, x कमा y मिल जाएगा। ठीक, अगर इस कोऑर्डिनेट में है, इसको बोलेंगे फर्स्ट निर्देशांक। ठीक, पहली बात फर्स्ट चतुर्थांश, ये दूसरा चतुर्थांश होता है ये, तीसरा ये, चौथा। ठीक, अच्छा पहले में जो पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट होगा वो कैसा होगा, प्लस प्लस होगा। ठीक, दूसरे में कैसा होगा, माइनस प्लस होगा। तीसरे में कैसा होगा, माइनस माइनस होगा। चौथे में क्या होगा, प्लस माइनस होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। यानी ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यानी इस पे क्या हमारा प्लस प्लस है। ठीक, इस पे ये प्लस प्लस है, इस पे माइनस माइनस, इस पे भी माइनस माइनस। देखिए कोई पॉइंट है फर्स्ट में, एक्स कमा वाई कैसा होगा, प्लस प्लस का होगा। अगर ये देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया, 5,4 किस चतुर्थांश में होगा, किस चतुर्थांश में होगा, 5,4 किस कोऑर्डिनेट में होगा, तब क्या कहेंगे, फर्स्ट किस में होगा, फर्स्ट चतुर्थांश में होगा या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। अच्छा ऐसे ही कहते हम दूसरा -4,5 किस चतुर्थांश में होगा, तब क्या बताएंगे, सेकेंड में। देखिए माइनस प्लस किस में आता है, माइनस प्लस सेकेंड चतुर्थांश में आता है। तीसरी बात जानिए, अगर हम लिखते माइनस कामा माइनस, पूछेंगे किस चतुर्थांश में या किस कोऑर्डिनेट में है, तो क्या बोलेंगे, थर्ड। ठीक, देखिए चतुर्थांश, कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं हम लोग, चतुर्थांश। ठीक, ये सब चीजें नोट करिए। ठीक, अभी देखिए बेसिक है, ये सब फंडा को क्लियर होना चाहिए कोऑर्डिनेट पढ़ने के लिए। ठीक, सारे पॉइंट समझ में आना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन क्या बन गया, अगर कोई पॉइंट दे देगा, पूछ सकता है किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में, किस कोऑर्डिनेट में है। ठीक, अब देखिए अगली बात हम जान रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला। ठीक, डिस्टेंस फार्मूला, दूरी कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट, मान लीजिए ये ए है, ये बी है। ठीक, ये x1 कामा y1, इसको मान लिया x2 कामा y2। ठीक, ए बी के बीच की दूरी, ये दूरी आपको अगर पता हो जाए, ये दूरी क्या है, इसको मान लें d। तो d कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए जरूरी नहीं है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करिए प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, इसको नोट करिए। ठीक, अच्छा, और जहां d क्या है,
ए और बी के बीच की दूरी है, ए और बी की बीच की दूरी है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। नोट करिए। अच्छा, अभी दिखा रहे हैं आपको सिर्फ दूरी फार्मूले पे। इस फार्मूले पर कम से कम क्वेश्चन बने, बहुत बन जाएंगे। 5-6 क्वेश्चन तो हम ही तरीका दिखाएंगे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, इनको नोट करिए आप। ठीक, अच्छा विरेज कर रहे हैं इसको, हम दिखा रहे हैं आपको। इसी फार्मूले पर 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ऐसे दे दे, मान ले बोल दे बिंदु 6,7 और 2,3 की बीच की दूरी, बीच की दूरी। ठीक, ये तो हम बताएंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे? ये मान लेंगे ए है, ये मान लेंगे बी है, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है? डी होती है। तो कैसे निकालते हैं? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, यहां से डी क्या आ जाएगा हमारा? 2 में से 6 जाए -4 बचेगा, -4 का स्क्वायर 16 प्लस यहां भी कितना बचेगा? -4 का होल स्क्वायर करेंगे 16, 32। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4√2। नोट करिए। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन देखिए कैसे बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे दे दे, बिंदु देखिएगा लेमडा कामा 4 और 5,6 के बीच की दूरी 5 है, तो लेमडा का मान। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन बन गया। इसको भी आप क्या करेंगे? ठीक, इसको हम रेज कर रहे हैं। ठीक, अब क्या करेंगे? इनके और इनके बीच की दूरी कितना दिया है? 5, यानी डी बराबर आपको 5 दिया है, यानी डी बराबर आपको 5 दे दिया है अगर, तो डी का फार्मूला क्या था? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। हम डायरेक्ट कर रहे हैं 5 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर कितना कर देंगे? 5। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। 5 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 4 या 2 का स्क्वायर भी है, कितना हो जाएगा? 4। और हम क्या करें? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों को और कर दिए हैं, यहां क्या जाएगा? 25। ठीक, यानी 5 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर, हमको इसको भेजेंगे इधर तो कितना जाएगा? 21। ठीक, तो आगे अगर हम सॉल्व करें, थोड़ा सा इसको हटा रहे हैं। ठीक, यानी 5 माइनस लेमडा क्या हो जाएगा? अंडर रूट 21। तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। इसको हम इधर भेज के इसको 5 माइनस रूट 21। ये क्वेश्चन ये बन जाएगा आपका। देखिए, ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए, सिर्फ दूरी फार्मूले क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, अच्छा देखिए और क्वेश्चन क्या बन सकता है इस पे? ऐसे बन सकता क्वेश्चन, आपको बिंदु दे देगा। ठीक, क्या दे देगा? बिंदु -4 कामा -1 -2 कामा -4, तीसरा बिंदु दे दिया है 4 कामा 0 और 2 कामा 3। बिंदु ये देंगे -4 कामा -1 -2 कामा -4 4 कामा 0 और 2 कामा 3 किसके निर्देशांक होंगे? पूछ लेगा किसके निर्देशांक होंगे, किसके निर्देशांक होंगे। ठीक, किसके निर्देशांक होंगे। ठीक, ऑप्शन ऐसे दे देगा, आयत होगा, दूसरा दे देगा वर्ग होगा, ठीक, तीसरा दे देगा समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक, चौथा दे देगा नॉन ऑफ दीज।
मतलब कोई इसमें नहीं ऑप्शन है। ठीक, देखिए तीसरी वैरायटी क्वेश्चन में बन गया सिर्फ किस पे, द्विघात फार्मूला पर। यानी एक बिंदु, दो बिंदु, तीन, चार, यानी चार दिया तो यानी चार निर्देशांक होंगे किसी के, और वो क्या हो सकता है, कोई चतुर्भुज होगा। क्या चतुर्भुज होगा। अब चतुर्भुज कौन सा, ये तो नहीं पता। आयत को भी चतुर्भुज बोलते हैं, वर्ग को भी, समांतर चतुर्भुज को भी। चार भुजाओं की आकृति, क्या चार भुजाओं की आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। ठीक, अच्छा देखिए ये देते -4 कामा -1 -2 कामा 4 4 कामा 0 और 2 कामा 3। ठीक, आयत कब होगा, जब आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होंगी। आमने सामने की भुजा बराबर होंगी। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होंगी। समांतर चतुर्भुज में क्या होगा, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर होंगी। ठीक, और डी क्या होगा, नॉन ऑफ दीज होगा। ठीक, अब इसको चेक करेंगे, क्या करेंगे, आप इसकी बीच की दूरी निकालेंगे, इसकी बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी, इसकी बीच की दूरी। फिर आप देखेंगे इसमें आयत है कि वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है कि ये नॉन ऑफ दीज है। ठीक, अच्छा हम इसको निकाल दे रहे हैं। ठीक, इसको मान लें ए है, ये बी, ये सी, ये डी। पहले ए बी निकाल लीजिए। ठीक, तो हम डायरेक्ट अंडर x2 माइनस x1 का होल होगा, -2 -4, ये प्लस का 4, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा, 4, फिर 4, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी 4 का -1 है, माइनस प्लस 1 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना जाएगा, रूट का 29। ये भी हो गया। बीसी बताइए, ये ए बी हो गया। अब सॉरी बीसी नहीं है इसमें, ए बी निकाल लीजिए। अब इसके बाद आप निकाल लीजिए बी डी निकाल लीजिए। ठीक, अच्छा बी डी निकालिए, इनका अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लगा दीजिए, तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। -6 का होल स्क्वायर 36, प्लस इसका स्क्वायर करिए प्लस 16, तो कितना हो जाएगा, 52 √52 आ जाएगा। अच्छा ए बी हमने कहा, बी डी निकाल दिया, अब सी डी निकाल लीजिए। सी डी कैसे निकालेंगे, ये ए माइनस, इसके में से ए माइनस का माइनस कर दीजिए, होल स्क्वायर करिए। 4 में से 2 2 का होल स्क्वायर 4। ठीक, प्लस 3 - 0 9 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 13। ठीक, ए बी बी सी सी डी निकाल लीजिए, हमने निकाल दिया। अब क्या निकाल लिए, ए सी निकाल लिए। ठीक, क्या निकाल लिया जाए, ए सी। ए सी देखिए कितना आ रहा है दूरी, -4 -2 -6 का होल स्क्वायर 36। ठीक, फिर -1 -3 यानी -4, ये कितना हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करके -4 का 16, ये कितना जाएगा, 52। देखिए आ रहा है क्लियर। ठीक, यानी देखिए ए बी बी सी सी डी कोई भी बराबर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। देखिए सिर्फ ये दोनों, अच्छा इसमें देखिए कोई सी डी वाले में, सी डी क्या ये है, 2 में 3, 2 4 3 9, यानी कोई भी नहीं बराबर है। ठीक ना, तो आयत के लिए कोई दो भुजा बराबर होनी चाहिए थी आमने सामने की। वर्ग में चारों भुजा भी बराबर नहीं है, समांतर चतुर्भुज भी नहीं है, यानी क्या है, नॉन ऑफ दीज है। नोट करिए। ठीक, देखिए सिर्फ दूरी फार्मूले कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, अब इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक, अच्छा अब देखिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, बिंदु दे देगा 2, 3, 5, 4 एंड -6, 2 त्रिभुज के निर्देशांक होंगे। ठीक, के त्रिभुज के निर्देशांक होंगे। पूछा किस त्रिभुज के निर्देशांक होंगे, ये भी ऑप्शन में ऐसे दे देगा, समबाहु, दूसरा दे दे विषमबाहु, तीसरा दे दे समकोण, डी दे दे नॉन ऑफ दीज। ठीक, देखिए ये हम क्वेश्चन करेंगे नहीं। ठीक, टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे, हम आपको बता चुके। ठीक, देखिए कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे कोई त्रिभुज ऐसे बना देंगे। ठीक,
ठीक, और ये पॉइंट दर्शा देंगे 2,3 यहाँ पे है, 5,4 यहाँ पे रहे, अब -6,2 यहाँ पर है। ठीक, इसको मान लें ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, अच्छा ये दूरी अब निकाल लीजिएगा, इसका नाम कुछ दे दे रहे हैं हम, इसका नाम मान लीजिए A1 दे दें, इसके सामने B1 दे दें और C के सामने C1 दे दें। ठीक, ये दूरी आप निकाल लेंगे √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी निकालेंगे, ये दूरी निकालेंगे। ठीक, अच्छा अगर तीनों भुजा बराबर होंगी, क्या तीनों भुजा बराबर होंगी, यानी A1 बराबर B1 बराबर C1, क्या होगा संभाव होगा, विसंभाव में क्या होगा, कोई दो भुजा बराबर होंगी, मान लीजिए A1 बराबर B1 और नॉट इक्वल टू C1, कोई दो भुजा बराबर होंगी। समकोण में क्या होगा, समकोण वाला समझिएगा, किसी दो भुजा का स्क्वायर सम तीसरे भुजा के स्क्वायर सम के बराबर हो, यानी मान लें A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर ऐसे है कि C1 के स्क्वायर के बराबर है, कह देंगे समकोण त्रिभुज है। ठीक, नोट करिए आप। ठीक, सिर्फ किस पे क्वेश्चन हो रहे हैं समझिए बात, आप सिर्फ दूरी फार्मूले वाले क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक, इसको मिरेज कर रहे हैं। ठीक, अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, उससे पहले कॉन्सेप्ट समझिएगा। मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, राइटिंग पे मत जाइएगा भाई, राइटिंग बचपन से ही हमारी बेकार है। मध्य बिंदु के निर्देशांक। ठीक, देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होगा, मतलब एक पॉइंट ए है, ये है, ये है, ये है बी। ठीक, इसको मान लिया x1, y1 है, इसको मान दे x2, y2 है। मध्य बिंदु का मतलब हुआ इनके बीच में एकदम। ठीक, मान लिया C है, क्या C, तो C के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक, और C हमारा क्या होगा, C हमारा क्या होगा, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। ठीक, नोट करिए। ठीक, अच्छा अब देखिए क्वेश्चन और बनेंगे कैसे। अब देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं, त्रिभुज ABC में मध्यिका AD की लंबाई, मध्यिका AD की लंबाई बताइए यदि शीर्ष के निर्देशांक, देखिए शीर्ष के निर्देशांक क्या दिए हैं, -1,3, 1,-1, और तीसरा निर्देशांक दिया है 5,1 है। तो मध्यिका AD की लंबाई बताइए। अच्छा इसको देखिए कैसे करेंगे। ठीक, देखिए हर एक वैरायटी क्वेश्चन हम उठा ले रहे हैं, आप एक बार नोट करते चलिएगा, उसके बाद उस नोट्स का रिवीजन करिएगा। ठीक, फिर आप पाथफाइंडर उठाइएगा अपने NDA वाली या एयरफोर्स वाली। ठीक, फिर देखिए कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। ठीक, अच्छा देखिए हम इसको निर्देशांक को यहाँ पुट कर दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए इसको A मान लें, इसको B मान लें, इसको C। ठीक, एक हमने मान लिया -1,3 या B को हमने मान लिया 1,1 है, और C को मान लिया 5,1 है। अच्छा माध्यिका समझिए क्या होता है। माध्यिका का मतलब होता है कि यहां से कोई ऐसी लाइन खींचे जो सामने वाली भुजा को बराबर बराबर भागों में बांट दे, यानी ए से हम कोई माध्यिका खींचे हमने AD, इसी को हम नाम दे रहे हैं माध्यिका AD। ठीक, इनको और इनको क्या करें, बराबर भागों में बांट दें। अच्छा इसको अगर बराबर भागों में बांटते तो ये क्या होगा, D क्या होगा इन दोनों का, मध्य बिंदु हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलेगा, यहाँ का निर्देशांक कैसे निकलेगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, यानी 5 + 1 6, 6 का आधा 3, 1 + 1 2, 2 का आधा 1, यानी
डी के निर्देशांक 3,1 आ गया। अच्छा, अब माध्यिका जो है, माध्यिका एडी की लंबाई अब निकल जाएगी। माध्यिका एडी की लंबाई कैसे निकालेंगे? √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? 16 प्लस ये कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 20। तो इसको हम लिख सकते हैं 2√5। ठीक, नोट करिए। आप देख रहे होंगे सिर्फ दूरी के फार्मूले पे कम से कम 5-6 वैरायटी क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक, इनको नोट करिए आप। ठीक, ये कर रहे हैं हम। अच्छा, अब देखिए विभाजन सूत्र। क्या विभाजन सूत्र? विभाजन सूत्र। ठीक, अच्छा, विभाजन देखिए 2 प्रकार का होगा। क्या विभाजन क्या होगा? 2 प्रकार का होगा। पहला होगा अंतःविभाजन, ठीक, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन, ठीक। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन, ठीक, इसको बोलेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक, एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक, नोट करिए पहले। इसको यहां लिख दिया डिवीजन फार्मूला। डिवीजन फार्मूला, ठीक। अच्छा, और देखिए अंतर विभाजन क्या होता है? पहली बात अंतर विभाजन, ठीक। देखिए मान लीजिए कोई ऐसे लाइन होगी, रेखा होगी, इसको मान लेंगे स्ट्रेट लाइन। ये पॉइंट ये होगा, इसको हम सीधे ऐसे बना दे रहे हैं, ए और ये बी होगा, ठीक। अब पॉइंट क्या दे देगा? x1, y1, s2, y2, ठीक। एक बंदा आएगा यहाँ पे पॉइंट सी पर, कहीं आएगा यहाँ पे, मान लिया आ गया सी पर, ठीक। इनको बांटेगा, ए और बी के बीच की दूरी बांटे या इन दोनों का डिवीजन करे, ठीक। मान लीजिए सी आ गया, किस अनुपात में बांटेगा, ठीक। अगर हम मान ले, थोड़ा ऐसे समझिए, एक बंदा यहाँ खड़ा है, एक बंदा यहाँ खड़ा है। अगर इनके बीच की दूरी 5 मीटर है, इनके बीच की दूरी 5, और तीसरा बंदा यहाँ से बैठ गया, तीसरा बंदा यहाँ पे बैठ गया, जिससे इससे दूरी कितनी है? 2 है। इससे दूरी कितनी है? 2 है। तो इससे दूरी कितनी हो जाएगी? 3 आ जाएगी। यानी ये किस अनुपात में बैठा है? 2:3। इसका मतलब ये हुआ कि इससे 2 मीटर बैठा, इससे 3 मीटर पर। ऐसे ही ये है सी जो है, इन दोनों के अंतर विभाजन ए और बी के अंदर ऐसे बैठा है कि मान लीजिए m/n में डिवीजन कर रहा है। किस रेशियो में? m/n में। अच्छा, जैसे इनका पॉइंट x1, y1, s2, y2, ऐसे इसका भी पॉइंट होना चाहिए। तो इसका पॉइंट कैसे निकालेगा? इसका पॉइंट कैसे निकलेगा? समझिएगा। देखिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें ऐसे करते हैं, ये इधर भेजते हैं और इसको इधर भेजते हैं, ठीक। अच्छा, क्या होगा? mx2, फिर एक बार इसको ले जाइए इधर, प्लस n(x1) बटे इन दोनों का सम m+n, ठीक, m+1 n। फिर कामा करिए, फिर इसको अब x कोऑर्डिनेट निकल जाएगा, x कोऑर्डिनेट, ठीक, x का निर्देशांक। फिर y निकालने के लिए इसमें y को मल्टीप्लाई करिए, my2 प्लस इसको इधर लाइए n, y1 बाई m+n, ठीक। ये अंतर विभाजन का फार्मूला हो गया, ms2 प्लस nx1 बटे m+n, my2 प्लस ny1 बटे m+n। ये अंतर विभाजन हो गया, ठीक। नोट करिए। और इससे हम क्या निकालेंगे? बिंदु C के निर्देशांक निकालेंगे, ठीक। ठीक, इसको नोट करिए। अंतर विभाजन फार्मूला क्या हो जाएगा? ms2 प्लस nx1 बटे m+n, my2 प्लस ny1 बटे m+n, ठीक। इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, थोड़ा सा बाह्य विभाजन समझिए। बाह्य विभाजन में सेम आसपास है, बाह्य विभाजन समझिएगा। मान लीजिए ये पॉइंट ए है,
ये पॉइंट बी है, ठीक, ये पॉइंट बी है। इसका मान लिया बिंदु कोऑर्डिनेट क्या है, निर्देशांक x1 कामा y1, इसका x2 कामा y2, ठीक। अच्छा, अंतर विभाजन क्या हो रहा था, जो बंदा के बीच में बैठ रहा था उसका डिवीजन कर रहा था। अब ऐसा लड़का बंदा आएगा जो पॉइंट सी बाहर होगा, कहीं सी, यहां से डिवीजन होगा, ठीक, यहां से डिवीजन होगा। तो ये देखिए, इस डिवीजन को हम बोलते हैं बाय विभाजन, क्या, बाय डिवीजन, ठीक, बाय विभाजन। अच्छा, मान लेंगे ये टोटल m है, क्या मानेंगे, ये टोटल m है और इतना क्या है, n है, ठीक, क्या है, n है। तो ये किस रेशियो में, m रेशियो n, यानी ये इस पॉइंट c का पॉइंट c जो है वो क्या है, बाय विभाजन कर रहा है, बाय विभाजन कर रहा है, ठीक। तो c के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, देखिए, जो अभी अंतर विभाजन का फार्मूला पढ़े तो प्लस की जगह माइनस कर दीजिए, ठीक, बिल्कुल सेम, m(-2) माइनस nx1 बटे m माइनस n कामा my2 माइनस ny1 बटे m माइनस n, ठीक। इससे हम निकालेंगे क्या, बाय पॉइंट, कोई बाय विभाजन होगा तो बाय पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक, बाहरी बिंदु, ठीक, नोट करिए। इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं इस पे, ठीक। अब क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ठीक, ठीक है। क्वेश्चन में आपको बता देगा अंतर विभाजन है कि बाय विभाजन है, ठीक, अब परेशान न होइए, ठीक। अब देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ठीक है। बिंदु सी के, बिंदु सी के निर्देशांक बताइए जो मिलाने वाली बिंदु, जो मिलाने वाली बिंदुओं, जो मिलाने वाली बिंदुओं ये 2,3 और b -6,2 को 2:3 में अंत विभाजन करती है, अंत विभाजन करती है, ठीक। बिंदु सी के निर्देशांक बताइए जो मिलाने वाली बिंदु ए और बी को 2:3 में अंत विभाजन करते। देखिए अब क्या करेंगे, यहां मान लेंगे ए है, ये बी, मिलाने वाली रेखा ए और है बी। ए के निर्देशांक क्या दिया है, 2,3, बी के निर्देशांक -6,2। कह रहा है कि कोई बिंदु सी के निर्देशांक बताइए जो इनको 2:3 में बांटती है, कि 2:3 में बांटती है। तो यहाँ का निर्देशांक पॉइंट आ जाएगा, क्या करते हैं, m(-2) इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 6 दूनी 12 माइनस m(-2), फिर इधर जाते हैं और अंतर विभाजन क्या होता है, प्लस nx1, फिर इसको इधर लाते हैं, इसको इधर, इसको इधर, ठीक। m(-2) माइनस यहाँ प्लस, अंतर विभाजन में प्लस और बाय विभाजन में माइनस, ठीक। m(-2) माइनस nx1 प्लस nx1 बटे m प्लस n। प्लस क्यों हम लगाए हैं, क्योंकि अंतर विभाजन है। फिर my2 इसका मल्टीप्लाई इधर करिए 4, ठीक। फिर ny1 माइनस का 18, ठीक, बटे m प्लस n। ये पॉइंट आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, -6/5 कामा ये कितना आ जाएगा, -14/5, यानी सी के निर्देशांक आ जाएंगे, ठीक। फार्मूला वही लगा, m(-2) लिख दे रहे हैं, m(-2) प्लस nx1 बाई m प्लस n, फिर my2 प्लस ny1 बटे m प्लस n, ठीक। अच्छा, अब यही देखिए बाय विभाजन पूछता हमसे, अगर बोलता है ये बाय विभाजन कर रही है, क्या 2,3 बाय विभाजन करती है, तो क्या करते हैं, बीच में हम लोग माइनस लगा देते हैं, ठीक। यहाँ माइनस, फार्मूले में क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ठीक, नोट करिए। ठीक, अच्छा आप देखिए अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं,
देखिए क्वेश्चन लिए हैं, किस अनुपात में रेखा 2x + 3y + 7 बराबर 0 मिलाने वाली बिंदु 3, -1 और 8, 9 को बांटती है। ठीक, देखिए आपको लैंग्वेज पे नहीं जाना है, ठीक, क्वेश्चन समझना है। किस अनुपात में ये रेखा है जो मिलाने वाली बिंदु इसको और इसको बांटेगी। अच्छा आप समझिएगा कैसे क्वेश्चन लोग करेंगे। ठीक, मान लीजिए ये है, ये बी है, पॉइंट आपको दिया है 3, -1, 3, -1 और 8, 9। ठीक, अच्छा देखिए अभी आपको पता भी नहीं है कि अंतर विभाजन कर रहा है कि बाह्य विभाजन कर रहा है। ठीक, जब ऐसा कुछ नहीं होता तो मान लेते डेल्टा रेशियो 1 में विभाजित कर रही है। और क्या विभाजित कर रही है, रेखा, ये लाइन विभाजित इसको कर रही है, ए और बी को। मान लीजिए हमने ऐसे विभाजित कर दिया, ये पॉइंट सी, हम मान लेंगे, हमेशा मानेंगे डेल्टा रेशियो 1 में। ठीक, और इसका इक्वेशन दिया आपको लाइन का 2x + 3y + 7 बराबर 0। क्या मानेंगे, डेल्टा रेशियो 1 आपको मान लेंगे। ठीक, तो आप फार्मूला जब लगाएंगे सी के बिंदु के निकालने के लिए, यहाँ का फार्मूला निकालेंगे कैसे, अंतर विभाजन रख कर निकालेंगे। क्या, अंतर विभाजन। यहाँ का निर्देशांक निकालिए सी के, अगर डेल्टा रेशियो 1 हम मान लिए हैं तो यहाँ के निर्देशांक निकालिए, क्या हो जाएगा, mx2 + nx1, अंतर विभाजन का फार्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा 8 λ + 3 बाई λ + 1, फिर क्या आ जाएगा 9 λ - 1 बटे λ + 1। अच्छा, ये पॉइंट सी किस पे लाइक कर रहा है, इस रेखा पे लाइक कर रहा है, तो इस रेखा को क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी। तो एक्स और वाई का पॉइंट रख दीजिए, एक्स की जगह ये पॉइंट रखिए और वाई की जगह ये पॉइंट रख दीजिए यहाँ पे। ठीक, तो 2x की जगह 8 λ + 3 बटे λ + 1, ठीक, +3 9 λ - 1 बटे λ + 1 + 7 बराबर 0। ठीक, अच्छा अब एक काम करिए, इसका लैम्डा को में निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 16 λ 8 दूनी 16 + 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 27 λ - 3, और इसका मल्टीप्लाई इधर कर लीजिए 7 λ + 7, और λ + 1 बट्टे में आएगा वो बराबर 0 हम कर दिया हमने। ठीक, डायरेक्ट। अच्छा अब देखिए इसको आप साल लैम्डा को लैम्डा में ऐड कर लीजिए सब, तो 27 7 34 और 34 16 50। ठीक, यानी 50 λ। ठीक, प्लस अच्छा ये कितना हो जाएगा 7 6 13 में से 3 जा 10 बराबर 0। यहां से लैम्डा वैल्यू क्या आ जाएगी -1/5। अच्छा लैम्डा कैसे आया, निगेटिव। ठीक, अब पॉइंट आप लिख लीजिए यहां, लैम्डा अगर पॉजिटिव आएगा तो विभाजन कैसा होगा, अंतर विभाजन होगा। विभाजन हमारा कैसा होगा, अंतर। और लैम्डा अगर लैम्डा हमारा निगेटिव आता है तो क्या बोलते हैं, बाह्य विभाजन। ठीक, लैम्डा कैसा है -1/5, तो लैम्डा रेशियो 1 हम माने थे ऐसे, तो क्या है 1 -1/5 माइनस ना रखिए, तो ये क्या हो जाएगा 1/5। ठीक, 1/5 हो जाएगा। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, जो बटे में आता है उसको हटा दीजिए, 1/5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/5। अब कैसा विभाजन है, बाह्य विभाजन। कैसा है, बाह्य विभाजन। क्यों, लैम्डा निगेटिव है। ठीक, ये बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में। ठीक, नोट करिए इनको। ठीक, नोट करिए। ठीक, इरेज कर रहे हैं अब इसको हम। अच्छा अब देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम टाइम में कम में कर दे रहे हैं। देखिए कैसे करेंगे आप, देखिए ध्यान रखना पड़ेगा इसके लिए। ठीक, देखिए बेसिक कैसे हमने किया, लैम्डा रेशियो 1 मान लेंगे, अंतर विभाजन का फार्मूला लगाएंगे, फिर पॉइंट लाइन में रख देते हैं। तो अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा अंतर विभाजन, लैम्डा निगेटिव है तो क्या हो जाएगा बाह्य विभाजन। ठीक,
अच्छा, अब इसको देखिए ट्रिक के माध्यम से हम कैसे करेंगे। देखिए ये ए है और बी है, ठीक, ए है ये बी है, ठीक। अच्छा, ये पॉइंट क्या है 3 कामा -1 और एक दूसरा पॉइंट क्या 8 कामा 9, ठीक। अच्छा, कौन सी रेखा इसको विभाजित कर रही है? 2x + 3y + 7 = 0, यही विभाजित कर रही है, ठीक। मान लीजिए सी पॉइंट में डिवाइड कर रही है, मान लीजिए एम रेशियो एन में डिवाइड कर रही है। अब ये पॉइंट में डायरेक्ट कैसे निकालेंगे देखिएगा। चल, अब इसको देखिए एज या सेकेंड हम कैसे निकाल लेंगे, अनुपात कैसे निकालते हैं देखिए। आप एक काम करिए, 2x ये पहला पॉइंट रखिए, पहला निशान ऐसे बोल लीजिए, पहला वाला है ये दूसरा वाला, ठीक। इसको ऊपर वाला ऊपर पॉइंट में रखेंगे और दूसरे को नीचे में रखेंगे। देखिए कैसे हम करेंगे, 2x यहाँ 3 रखिए प्लस 3y की वैल्यू -1 है प्लस 7, ठीक। फिर बट्टे करिए, बट्टे 2 ये है, अब x का दूसरा पॉइंट बट्टे वाले में करिए, यहाँ x 8 रखिए 3, अब y वाली पॉइंट यहाँ रख दीजिए, ठीक, प्लस 7। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्या करिए इसको सॉल्व, ये कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा -3 प्लस 7 बट्टे, अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 8 दूनी 16, 9 त्रिक 27 प्लस 7, ठीक। अच्छा, यहां से क्या हो जाएगा 7 6 13 10, 10 बट्टे क्या जाएगा 50, यानी 1/5 क्या है 1/5। अब देखिए ध्यान रखिए, 1/5 आया जब वैल्यू 1/5 आई, इसकी साइन चेंज कर दिया करिए, जो आए इसकी साइन चेंज कर दिया करिए। या हम फार्मूले में बता दे रहे हैं, आप यहाँ डायरेक्ट माइनस लगा लीजिएगा, ठीक, बाहर माइनस, ठीक, या बाद माइनस लगा लीजिए। जब आपको माइनस मिलेगा, अब माइनस में आएगा तो कैसा विभाजन है बाय विभाजन, बाय विभाजन। और किस रेशियो में 1:5, ठीक, 1/5 माइनस हटा नहीं देखना होता ना, माइनस सब यही बताता है कैसा विभाजन, बाय विभाजन की अंतर विभाजन, यानी माइनस क्या बता रहा है बाय विभाजन, क्या 1/5 यानी 1:5 इसको लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ माइनस लगा दीजिएगा, शुरू में लगा दीजिए या बाद में लगाइएगा, ठीक। मान लीजिए अब वैल्यू हमारी माइनस में पहले से आ गई होती, माइनस में वैल्यू आती, फिर माइनस में लगाते तब क्या हो जाता प्लस आ जाता, तो प्लस में क्या होता हमारा अंतर विभाजन हो जाता, क्या हो जाता अंतर विभाजन। नोट करिए, क्वेश्चन नोट करा दे, इस पे नोट करिए। देखिए हम थोड़ा सा क्वेश्चन पर चेंज कर दे रहे हैं इसमें। देखिए रेखा हम ले रहे हैं y - x + 2 = 0। अच्छा, बेसिक कोई पूछ लेगा तब क्या मानेंगे, λ/1 मान के कर लेंगे, वैसे भी आप बता सकते हैं, ठीक, कर भी सकते हैं। अच्छा, फिर 3, -1 8, 9 पॉइंट वही है 8, 9। अच्छा, अभी ये भी हमको पता नहीं किस कौन सा विभाजन है और अनुपात क्या है, ठीक। आप क्या करेंगे, ये पॉइंट है, आप माइनस लगाइए, ठीक। ये रेखा है, पहले ऊपर वाले बिंदु में रखते हैं ये वाला, ठीक। y की जगह क्या रखेंगे -1, फिर ये माइनस पहले से यहाँ पे x की जगह ये 3 रखिए, ठीक, प्लस 2, फिर बट्टे हम पहले से माइनस लगा दिए फार्मूले में, ठीक। फिर 8 यहाँ रखिए, 8 x में रखना है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y 9 में रखिए, फिर क्या x 8 + 2, ठीक। अच्छा, ये कैसा आ जाएगा देखिए, 3 -4 -2 बट्टे ये कितना आ जाएगा 1 + 2 3, अरे माइनस +2/3, ये कैसा आ गया प्लस का आ गया, तो इसका मतलब क्या आ गया, ये कैसा विभाजन है अंतर विभाजन। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो λ/1 मान सकते हैं। हम पहले क्वेश्चन में क्या बताए थे, साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज कर देते हैं, या तो हम पहले माइनस लगा दिए, अब साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक। नोट करिए कौन सा विभाजन आ गया, अंतर विभाजन, नोट करिए। ठीक,
अच्छा अब देखिए, अब हम फाइंड करेंगे एरिया कैसे निकालते हैं। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, आप कितना भी एरिया निकाल सके, कितने भी चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कैसा भी हो। ठीक, देखिए फाइंड लिख ले, थोड़ा सा पॉइंट दे दीजिए। फाइंड एरिया, क्या, फाइंड एरिया। ठीक, अच्छा अब देखिए, मान लें हम कोई, आप किसी तरह ऑप्शन दे दें। ठीक, अब ये मान लें x1 कामा y1 है। ठीक, आपको इतने भुज का नहीं देगा। ठीक, आपको देगा त्रिभुज दे देगा, चतुर्भुज दे देगा, इतना ही तक देगा। हम आपको और ज्यादा तक बता सकते हैं। x1 कामा y1, x2 कामा y2, x3 कामा y3, x4 कामा y4, फिर x5 कामा y5। ठीक, अच्छा अब देखिए चतुर्भुज निकालने का, इसका अगर एरिया निकालने के लिए कैलकुलेट कर लिया जाए तो कितने लोग कहेंगे एक बार इसको त्रिभुज बना लिया जाए, इसका निकाल लिया जाए, एक बार इसका निकाल लिया जाए, ये तीन। इतना हमको नहीं करना, ये सब बवाल हमें नहीं पालना है। ठीक, हम इसको देखिएगा मिनटों कर देते हैं। ठीक, देखिए फार्मूला को याद होना चाहिए बस। 1/2 क्या करेंगे, 1/2। आप कहीं से स्टार्ट कर, जरूरी नहीं यहीं से स्टार्ट करिए। आप कहीं से हम मान लिया, यहां से लिया, x1 है, पहले x वाला लिखिए, x1, x2, x3, x4, x5। पंचभुज 5 तक है, फिर नीचे y1, y2, y3, y4, y5। ठीक, यहां तक आप गए। अच्छा अब देखिए, जो शुरू का होता है ये लाइन x1 कामा y, एक बार और रिपीट कर देते हैं भाई, x1 y1 यहां रिपीट कर दीजिए। ठीक, यहां जब कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा एरिया आप इसका। ठीक, पूरे एरिया निकल जाएगा इससे। ठीक, नोट करिए ये। ठीक, अच्छा अब थोड़ा सा और आगे कैलकुलेशन क्या होगा हमारा, देखिएगा कैलकुलेशन क्या होगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर करते हैं, इसका इधर, यानी x1 y2, x1 y2 बीच में लगाइए माइनस, यहां ये चीज बता रहे हैं, माइनस फिर y1 x2। ठीक, अच्छा देखिए ये वाला याद न रखिएगा, ये वाला अब ऐसे मल्टीप्लाई करिए, x1 y2 माइनस y1 x2, फिर लगा दीजिए प्लस, फिर इसमें चलिए x2 y3, फिर इसका इधर कर लीजिए, माइनस लगा लीजिए, माइनस y2 x3। ठीक, फिर यहां लगा लीजिए प्लस, क्या, प्लस, फिर यहां से इससे। ठीक, ऐसे ऐसे आप पूरा करेंगे। ठीक, ठीक, और हमारे पेपर में क्वेश्चन में क्या आता है, मैक्सिमम से चतुर्भुज तक हमसे पूछता है। ठीक, एरिया या त्रिभुज तक। ठीक, ये नोट करिए फार्मूला, ये सुपर फार्मूला है, इससे कोई भी एरिया कैलकुलेट हो सकती है। ठीक, निर्देशांक बिंदु फॉर्म में दिया है। अगर ठीक, ठीक, इसको हम इरेज कर रहे हैं। देखिए अच्छा देखिए एरिया हम कैसे निकालें, देखिएगा a कामा b प्लस सी। ठीक, दूसरा दे दे b कामा c प्लस ए, तीसरा दे दे c पॉइंट हमें दिया है a प्लस बी। ठीक, a प्लस बी कर, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। ठीक, फिर हम क्या करेंगे, फार्मूला अपना लगाएंगे 1/2 x1 x2 x3, यानी a b c, फिर y1 y2 y3, यानी b प्लस सी, c प्लस ए, फिर a प्लस b। अच्छा फिर क्या करते हैं, जो एक बार ये होता है उसको रिपीट कर देते हैं यहाँ पे, a कमा b प्लस सी। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाइए 1/2। ठीक, देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इधर। ठीक, ऐसे हम लोग चलते जा रहे हैं। ठीक, बस यहाँ बीच वाले माइनस लगता है। ठीक, अच्छा अब देखिए मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, ए सी प्लस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस होता है, अब डायरेक्ट हम करें समझिएगा आप, यहाँ माइनस है, इसका मल्टीप्लाई करिए बी स्क्वायर, फिर माइनस का बी सी, क्योंकि माइनस था यहाँ
ये माइनस हो जाएगा, फिर प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर करिए, ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या करते हैं माइनस, अब इसका इधर करिए सी स्क्वायर माइनस का ए सी, ठीक। फिर हम यहां पे आ गए प्लस लगा यहां पे, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई करिए, क्या आ जाएगा, एक मिनट, इसका मल्टीप्लाई बी सी प्लस का सी स्क्वायर, ठीक। फिर इसका मल्टीप्लाई इधर करिए माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए बी, ठीक। अब देखिए क्लियर आ जाना चाहिए यार, ठीक। अच्छा देखिए क्या कटेगा, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखिए कैंसिल हो रहा होगा जरूर। देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कहीं पे है भाई बी स्क्वायर है। अब बीसी से बीसी कैंसिल हो जाएगा, एसी से एसी कैंसिल, यानी एरिया क्या आ गया 0, ठीक। एरिया क्या आ जाएगा 0, नोट करिए, ठीक। इसको नोट करिए, ठीक। अब देखिए इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक। आज के इतना ही रखते हैं, आप लोग लाइक और शेयर भी करें यार, ठीक। बाय।